हेलो भाई, वेलकम टू स्टडी रोगी, नो ड्रामा नो बड़ी ओनली स्टडी। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा आपसे विचार विमर्श करने आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली एक मुद्दा चल रहा है। भाई मैं अपनी बताने आया हूँ, आपके सुनने पे आया हूँ। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी ही बताते रहूँ। मैं तो आपसे भी पूछता हूँ कि आप लोग अपनी राय बताएं कमेंट में कि क्या सच है क्या झूठ है। आपने देखा होगा, अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है एग्जामपुर के विवेक कुमार। एग्जामपुर के विवेक सर हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ चीज़ें फ्री भी दी हैं। यूपी पुलिस के एग्जाम कराने में बहुत सारा स्ट्रगल किया भाई, बहुत सारे बच्चों के लिए उन्होंने काम किया है, इसमें कोई एक डाउट नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, एक वीडियो क्लिप भी वायरल किया कि उन्होंने क्या किया। आपको पता होगा, आपको पता ना हो तो मैं बता रहा हूँ। प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग स्थापित की है, वहाँ वो पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि उनके कोचिंग में भाई कुछ गुंडे लोग घुस जाए, उनसे 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। ठीक, उस मामले में उनने पुलिस से सहायता वायता मांगी, जो भी हुआ उस मामले में कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को जेल में भेज दिया गया है। ठीक, वो लोग कौन थे क्या हैं वो हम लोग अभी पक्का नहीं जानते। सच क्या है झूठ क्या है वो भी अभी पक्का नहीं जानते। जैसा कि सर ने अपने साइड से बताया वो भी जान रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट लोग हैं उनके साइड से जो चल रहा है वो भी जान रहे हैं। सर के अकॉर्डिंग 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है कि कोचिंग को बंद करा देंगे, वरना 1 करोड़ की रंगदारी दो, ये करेंगे वो करेंगे, कोचिंग में आग लगा देंगे। कई लोग उनके कोचिंग में आए हुए हैं, उनने वीडियो क्लिप दी है। कुछ दिन बाद क्या होता है, वो लोग खुद को छात्र नेता बताते हुए बोलते हैं कि हम एक छात्र की फीस वापसी के लिए कोचिंग में गए थे। ठीक है, तो भाई ना मैं एग्जामपुर वाले विवेक सर का फेवर ले रहा हूँ, ना मैं उनका दोस्त हूँ, ना उनने मुझे पैसे दिए वीडियो बनाने के लिए, और वो पैसे देंगे तब भी नहीं बनाऊंगा। मुझे जो बात रियल होती है मैं वही कहता हूँ, सच कहता हूँ। छोटा चैनल है लेकिन सच्चाई का चैनल है। ठीक, पहली बात तो ये सुन लो, विवेक सर ने जो बोला वो तो सत्यता की जांच पुलिस करेगी कि वो लोग रंगदारी मांगने आए थे या नहीं आए थे। कैमरा फुटेज से जांच होगी। दिक्कत ये रही कि इस कैमरे में वॉइस कैमरे नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं आई है, केवल और केवल वीडियो दिख रही है उसमें। ठीक है, तो ये रंगदारी का मामला है कि फीस वापसी का मामला है। फीस वापसी का मामला 3-4 दिन बाद छात्रों ने कर दिया, और आपने देखा होगा इलाहाबाद में, प्रयागराज में छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं कि विवेक सर को जेल भेजो, मुकदमे उन लोगों से वापस लो। विवेक सर का कहना है कि जो छात्र नेता बन के आए तो उनके ऊपर पहले के 4-4, 5-5 मुकदमे हैं। ठीक है, तो एक साइड से मैं ये देखूं कि भाई छात्र नेता हैं अगर वो, तो मुकदमे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, छात्र नेताओं पे मुकदमे लगते रहते हैं। ठीक, दूसरी बात देखूं मैं, अगर वो छात्र नेता हैं तो जब विवेक सर संघर्ष कर रहे थे यूपी पुलिस का री एग्जाम कराने के लिए, खुद के कैरियर को, खुद की कोचिंग को उन्होंने दांव पे लगा दिया था, है ना, कि ये री एग्जाम कराओ, आपके एग्जाम में नकल हुआ। आप जानते हैं कि सरकार का जो विरोध करे, सरकार उसका कुछ भी कर सकती है, आप भी जानते भी हैं। वो तो ये कहो कि विरोध बड़े स्तर पर हो गया तो एग्जाम कैंसिल हो गया। तो जब विवेक सर स्ट्रगल कर रहे थे, अब ये नहीं कि विवेक सर का नाम ले रहा हूँ तो किसी ने स्ट्रगल नहीं किया, विवेक सर ने किया। भाई अभी जो मुद्दा चल रहा है वो विवेक सर के लिए चल रहा है, तो बात विवेक सर की हो रही है, वरना अकेले विवेक सर ने नहीं किया। सारे टीचर्स कम्युनिटी सारी एक हो गई थी, उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो, सबने आवाज़ उठाई। ठीक है, बट बात ये चल रही कि उस टाइम उसमें इंक्लूड तो विवेक सर भी थे। तो जब विवेक सर स्ट्रगल कर रहे थे स्टूडेंट के लिए, तो जो अब छात्र नेता खुद को बता रहे हैं, विवेक सर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फीस वापसी नहीं करी, फीस भी कितनी, मात्र 16-17 हज़ार। ठीक है, जो बंदा 200-300 लोगों के लिए रोजगार दे रहा है, टीचर्स को अपनी कोचिंग में रख रहा है, वो क्या किसी छात्र के भाई 16-17 हज़ार रुपये वापस करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करेगा? 1 करोड़ की रंगदारी का इल्ज़ाम लगाएगा लोगों पे, केवल 16-17 या 20-25 जितने भी हज़ार रुपये हैं उस बच्चे की? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा था फीस वापसी का तो विवेक सर इतनी बात को आगे नहीं बढ़ाते, चाहे 16 हज़ार से चाहे 26 हज़ार से बच्चे की फीस वापस देकर उसको रफा दफा करते, है ना। जो बंदा, भले ही बंदा घाटे में चल रहा है, कोविड से उन्होंने कहा कि मैं कोविड से घाटे में चल रहा हूँ। भाई आप कहोगे इतना पैसा कमा रहा है घाटे में कैसे? भाई 200-300 लोग हैं, सबकी फीस देना, सारा मैनेजमेंट देखना, जो करता है भाई जानता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है घाटे में चल रहा हूँ, हो सकता है फ़ायदे में चल रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि बंदा सिंपल बन के रहता है उस हिसाब से जो भी आप समझो भाई, लेकिन 10-20 हज़ार 25 हज़ार की फीस के लिए इतना बड़ा ड्रामाबाज विवेक सर नहीं करता। आप कहोगे विवेक सर एक टाइम पर रोने भी लगे थे। हाँ वो चीज़ें थी, तो वो चीज़ें किसी स्टूडेंट से रिलेटिव नहीं थी, वो टीचर का आपस में मैटर था, टीचर का था। लेकिन स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा ड्रामा विवेक सर करते हैं, मुझे नहीं लगता। स्टूडेंट के तो हमेशा से हेल्प में रहे हैं, चाहे अपना भाई बिजनेस है एक स्टडी, यूट्यूब से उन्होंने सबके सारे टीचर ने ये बिजनेस बनाया है। ठीक, भाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, सबको चलाएंगे कैसे, बिजनेस है मानते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए हमेशा करते हैं। अगर बैच बेचते भी हैं भाई तो 1000-1000 500-500 रुपये में तो बैच बेचते हैं, 100-100 रुपये में तो प्रैक्टिस सेट बेचते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में 15-20 हज़ार वापस देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैं हाँ अपने मुद्दे से नहीं भटकूँ, मैं कहना ही चाह रहा था कि वो खुद को सारे लोग छात्र नेता कह रहे हैं, तो भाई मेरी ना दुश्मनी उनसे है ना मेरी टीचर्स से।
मेरा आप लोगों को सवाल है, आप लोग बताएं कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और इसमें सच क्या है, गलत क्या है। तो वो सारे जो छात्र नेता खुद को बता रहे हैं कि वो छात्रों के चक्कर में वहाँ गए थे, इतना सारे लोग इकट्ठा होकर वहाँ गए थे, तो भाई जब एग्ज़ाम लीक हुआ था, जब छात्रों के पेपर लीक होते हैं, तो वो छात्र नेता कहाँ सो जाते हैं, है ना। उस टाइम पे वो छात्र नेता आगे क्यों नहीं आ रहे थे? अगर आगे आ रहे थे, हम लोग को क्यों नहीं दिख रहे थे? हम लोग को उस टाइम पे केवल और केवल टीचर्स ही क्यों दिख रहे थे आगे? टीचर्स ने ही अपना करियर, अपना चैनल क्यों दांव पे लगाया था? सरकार कोई भी एक्शन ले सकती थी उन लोगों पे कि आप झूठी अफवाह उड़ा रहे हो, है ना। मीडिया में जा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ऑफलाइन लखनऊ में धरना दे रहे थे, सब काम में टीचर्स की कमेटी कर रही थी, है ना। जब रंगदारी मांगने पहुंचे, उन्होंने बता दिया कि रंगदारी लेने आए, तो आप लोग कह रहे हम छात्र नेता हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भाई छात्रों के पास इतना टाइम कहाँ था कि वो आंदोलन करेंगे किसी टीचर का विरोध करने के लिए? अपना एग्ज़ाम रद्द कराने के विरोध कर रहे थे। वो उस टाइम पर उन्होंने मेहनत की थी, एग्ज़ाम दिया था, तो वो विरोध कर रहे थे कि हमें हाँ इस एग्ज़ाम को रद्द करो, इसमें नकल हुई है, ठीक। लेकिन अब वो एक अध्यापक का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, तो भाई कोई ना कोई तो झोल है। गलतियाँ दोनों साइड से हुई होंगी, कुछ विवेक सर के साइड से भी, बाकी छात्र नेताओं के साइड से भी, ठीक है। लेकिन झोल है क्या, वो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लेकिन हाँ, मामला दोनों साइड से बिल्कुल सच बात तो नहीं है। कोई ना कोई गलती टीचर्स के साइड से भी रही होगी, मतलब विवेक सर के साइड से भी रही होगी। लेकिन जो खुद को छात्र नेता बता के मामले को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, वो मुझे किसी हद तक सही नहीं लगता। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि छात्र यहाँ पे सही हैं या फिर विवेक सर यहाँ पे सही हैं। 1 करोड़ की रंगदारी उनसे मांगी गई है, और जो कहा जा रहा है, उन्होंने एक ट्विटर पर ट्वीट भी किया था कि 2 से 3 बार मेरे कान में आके 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। भाई वहाँ मुझे लगा झोल, कान में क्यों मांगे, क्या हुआ, आई डोंट नो, ठीक। और यूपी तक, ललन टॉप बहुत इस बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो भाई सच क्या है, झूठ क्या है, वीडियो देखते रहो, आगे अपडेट देते रहेंगे, पता लग जाएगा कि विवेक सर ने झोल किया या वो छात्र नेताओं ने झोल किया। तो भाई यूपी पुलिस खतरनाक है, आप जानते हैं। फिर वो चाहे कोई कितना ही बड़ा टीचर हुआ, फिर चाहे वो कोई कितना भी छात्र नेता हुआ, सबकी अकल ठिकाने लगा दी जाएगी, ठीक। जो भी होगा अपडेट लेते रहो, देखते रहो क्या होगा। बाकी आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग बताएं। मैं उन चैनलों के कमेंट देख रहा हूँ, वो सारे बच्चे विवेक सर के सपोर्ट में आ रहे हैं। मुझे भी लगता है यार 20-25 हज़ार के लिए बंदा इतना बड़ा ड्रामा क्यों करेगा? 20-25 हज़ार, जो बंदा करोड़ों में खेल रहा है टर्नओवर उसका, वो बंदा 20-25 हज़ार के लिए इतना बड़ा ड्रामा करेगा, 1 करोड़ की रंगदारी लिखा देगा छात्रों पे ही? ऐसा नहीं हो सकता भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर कह रहा हूँ फेवर नहीं ले रहा हूँ, बट जो बात दिल को सही लग रही है वो बात बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ पे जो खुद को छात्र नेता कह रहे हैं उनमें ही झोल लग रहा है। बाकी आप लोग बताएं, आपको उन छात्र नेताओं में झोल लग रहा है, विवेक सर में झोल लग रहा है? अब भाई जो अदर चैनल के लोग होंगे, जो अदर टीचर को सपोर्ट करते होंगे, मान लो किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं तो किसी टीचर की बुराई करता ही नहीं, जो किसी और टीचर के दीवाने होंगे, इनके दुश्मन होंगे, वो तो इनसे कहेंगे कि हाँ इनने रंगदारी नहीं मांगी, झोल है, बच्चों की फीस वापस नहीं करी, वो ये जाने, ठीक। बाकी अगर सही मायने में देखें तो भाई मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता, मुद्दा उठाने आए थे हम लोग, आपसे बातें करने, आप बताएं क्या है क्या नहीं, आपको क्या लगता है। मुझे जो लगता है मैंने बताया, ठीक। तब तक बाय बाय, किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर दोबारा बात करेंगे।